पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का नाम अजहर था। बादशाह को अजीबो गरीब जानवर पालने का बेहद शौक था। ऐसे जानवर देखने में भी अजीब लगे और दुनिया भर में उन जैसा कोई और जानवर ना हो। और इस किस्म के जानवर पाने के लिए उसने दूर दूर के मुल्कों में अपने सफ़ीर भेज रखे थे, जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर ये ऐलान करते, जो सबसे अजीबो गरीब जानवर सिस्तान के बादशाह के पास पहुंचाएगा उसे बहुत से इनामों से नवाजा जाएगा। और वाकई ही लोग दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म के जानवर लेकर उस बादशाह के पास पहुंचा करते और बादशाह उन्हें बहुत से इनाम देता था। बादशाह ने इन अजीबो गरीब जानवरों के लिए अपने महल का एक हिस्सा महफूज कर रखा था और उन जानवरों की देखभाल के लिए उसने बहुत से मुलाजिम भी रखे हुए थे। बादशाह उन जानवरों को देख देकर लुत्फ़ अंदोज होता। एक रोज़ की बात थी कि बादशाह उन जानवरों को देखकर अपने ख्वाबगाह में पहुंचा ही था। एक सिपाही ने आके बादशाह को इत्तला दी कि एक बूढ़ी औरत बादशाह सलामत के लिए एक कुत्ता लेकर आई है और उस बूढ़ी औरत का कहना है कि उस कुत्ते में बहुत सी खासियत है। बादशाह ने जब ये सुना तो बुढ़िया को अपने सामने तलब फरमाया। हुक्म की देर थी कि बुढ़िया बादशाह के सामने पहुंच गई। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और उस बूढ़ी औरत के साथ एक अजीबो गरीब शक्ल वाला कुत्ता था। उसके कान छोटे छोटे और दुम मुड़ी हुई। बादशाह ने जब कुत्ते को गौर से देखा तो बादशाह को कुत्ते में कोई खास बात नजर नहीं आई। ये देखकर बादशाह का मुंह बन गया। बादशाह ने समझा कि बूढ़ी औरत सिर्फ इनाम के लालच में एक आम सा कुत्ता लेकर आ गई है। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? बादशाह ने जरा गसीले लहजे में पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं चीन से आई हूँ और मेरा नाम जंग है और ये कुत्ता जिसका नाम डमकू है ये आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुई हूँ। बादशाह ने ये सुना तो कहा, डमकू नाम तो अच्छा है लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे हमारे पास लेकर आई हो? बादशाह सलामत, डमकू इंसानी जुबान में बातें करने वाला है और इंसानों की तरह समझदार भी है। बादशाह ने ये सुना तो बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो कि ये कुत्ता इंसानी जुबान में बात करता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? बादशाह ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। दमकू, जरा बादशाह को बताओ। बूढ़ी औरत ने उस दमकू कुत्ते से कहा जो एक तरफ खामोश बैठा था। बादशाह सलामत, ये बूढ़ी औरत ठीक कह रही है। कुत्ते ने इंसानी जुबान में बादशाह से कहा, अरे वाह, ये तो वाकई ही हैरत अंगेज बात है। तुम कैसे इंसानी जुबान में बात करते हो? क्या तुम इंसान हो? कुत्ते ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, मैं इंसान नहीं हूँ बादशाह सलामत, मैं एक कुत्ता हूँ। मेरा नाम डमकू है। अल्लाह पाक ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की ताकत दी है। मैं कुत्तों की तरह भौंकने की बजाय इंसानी जुबान में बात कर सकता हूँ। डमकू ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहुत खूब, ये तो वाकई ही अनमोल तोहफा है। ऐ बूढ़ी खतून, तुमने तो वाकई ही हमें ये तोहफा देकर खुश कर दिया। तुम जो भी इनाम मांगो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। बादशाह सलामत, क्या आप ये वादा करते हैं कि जो भी मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे? बुढ़िया ने संजीदा लहजे में कहा, मांगो तो सही। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं। फिर तुम क्या मांगती हो? क्या बादशाहत मांगोगी? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। नहीं बादशाह सलामत, तख्तो ताज आपको मुबारक हो, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपसे बस जल्द शहजादी मांगती हूँ। अगर आप जल्द शहजादी मुझे दे दें तो मैं ये कुत्ता आपके हवाले कर दूंगी। जल्द शहजादी वो कौन है? ये तो नाम भी हमने पहली बार सुना है। बादशाह हैरान होकर बोला। बादशाह सलामत, आपके शुमाली इलाके में एक बहुत बड़ी झील है जो हर तरफ से खूबसूरत और बड़े बड़े दरख्तों से घिरी हुई है। इस झील का नाम सुर्ख झील है। हाँ हाँ, है तो सही, और उस झील पर हम सैर भी करते रहते हैं। बादशाह सलामत, जल्द शहजादी उसी झील में रहती है और वो बहुत खूबसूरत है। उसका आधा हिस्सा तो मछली की तरह है लेकिन वो पूरी दुनिया में मौजूद समंदरों की शहजादी है, इसलिए उसे जल शहजादी कहा जाता है। और उसका हुक्म पानी पर चलता है और पानी में रहने वाली तमाम मखलूक उसकी रियाया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो मैं समझ गया, वो पानी की शहजादी है। लेकिन पहली बात तो ये है कि वो हमारी रियाया तो नहीं जो हम उसे तुम्हें दे दे, और दूसरी बात ये है कि वो तो झील के अंदर रहती होगी, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, और तीसरी बात यह है कि तुम उसे क्यों मांग रही हो, भला तुम उसका क्या करोगी? बादशाह ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। बादशाह सलामत, आपकी पहली बात का जवाब तो ये है चूँकि सुर्ख झील आपके मुल्क में है और इसलिए उसमें रहने वाली जल शहजादी भी आपकी रियाया है, और आपकी दूसरी बात का जवाब ये है कि डमकू जल शहजादी को बहुत पसंद है, इसीलिए आप डमकू को अपने साथ कश्ती में सवार करके
اگر اس جھیل میں گھومے تو جل شہزادی ڈمکو سے بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اور ایسے آپ اسے بڑی آسانی سے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے تیسرے سوال کا جواب تو میں اس وقت دے سکتی ہوں جب آپ اپنے وعدے کے مطابق جل شہزادی کو اپنے قابو میں کر کے میرے حوالے کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جب آپ جل شہزادی کو اپنے قابو میں کر لیں گے تو میں خود ہی آپ کے پاس آ جاؤں گی اور یہ کتا آپ کا ہو جائے گا، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو یہ کتا میں واپس لے جاؤں گی، ویسے تب تک یہ کتا آپ کے پاس رہے گا۔ اور بڑھیا بادشاہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلی گئی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد بادشاہ نے دمکو سے پوچھا، دمکو کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ بڑھیا کون ہے اور یہ جل شہزادی کو کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ بوڑھی عورت دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی ہے اور یہ جل شہزادی کو اس لیے حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کا خون بھی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکے۔ دمکو نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا تو کیا تم بھی جادو کے ہو؟ بادشاہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں بادشاہ سلامت، میں دراصل اصلی کتا ہوں، میں تو پتال کا رہنے والا ہوں۔ یہ جادوگرنی جادو کے زور سے مجھے وہاں سے نکال لائی ہے۔ اب جب تک وہ جل شہزادی کو نہیں پا لیتی میں واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ جل شہزادی بھی تمہیں پسند کرتی ہے، جبکہ جل شہزادی تو پانی میں رہتی ہے اور تم پتال میں، تو جل شہزادی تمہیں کیسے جانتی ہے؟ بادشاہ سلامت، جل شہزادی پانی کے شہزادی ہے اور پتال میں بھی پانی ہے، اس لیے وہ وہاں بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت، میں نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھی جادوگرنی جل شہزادی کو نقصان پہنچائے، میں بھی اس شرط پر تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا اور دمکو کو اپنی دم ہلاتے ہوئے بولا۔ بادشاہ سلامت، آپ کے اس بات میں مجھے ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بنا دیا ہے، میں بھی جل شہزادی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ پر مہربان ہے، اور ویسے بھی جل شہزادی بہت رحم دل اور نیک ہے اور یہ بوڑھی جادوگرنی بہت ظالم ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس بوڑھی عورت کو اس دنیا سے نجات دے سکتا ہوں اور پھر میں بھی آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہوں۔ بھلا وہ کیسے؟ مجھے بتاؤ، میں ظالم خاتون کا ضرور خاتمہ کروں گا۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے کشتی میں بٹھا کر جھیل پر چلے، مجھے دیکھ کر جل شہزادی ضرور آئے گی، اور چونکہ جادوگرنی اپنے جادو کے زور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی، اس لیے اب شہزادی کی گردن دبا کر اسے بے ہوش کر دیں گے اور اپنی کشتی پر ڈال کر زمین پر لے آئیں گے۔ بوڑھی جادوگرنی جل شہزادی کو آپ سے حاصل کرنے کے لیے وہاں پر آ جائے گی۔ جب بوڑھی جادوگرنی وہاں پر آ جائے تو آپ بھی ایک شرط رکھنا کہ اب جل شہزادی کا اس وقت بوڑھی عورت کے حوالے کریں گے کہ جب بوڑھی جادوگرنی مجھے آپ جیسا ایک اور کتا لا کر دے گی، اور جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے جل شہزادی کو اٹھا کر اسے نہیں دے دیں گے تب تک وہ جل شہزادی کو حاصل نہیں کر سکتی، اور چونکہ آپ بادشاہ ہیں اور وہ اس لیے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ میرے جیسا کتا جو میرا بھائی ہے وہ پتال میں ہے اور وہ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہے اور وہ بھی انسانی زبان میں بات کرتا ہے۔ اور پھر بوڑھی جادوگر نے مجبور ہو جائے گی، اور چونکہ پتال کا بادشاہ ڈمکو کو دینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا، اور پھر بوڑھی جادوگرنی کو اسے بھی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چکر ضرور کرنا ہوگا، اور ایسے اسے بہت دیر ہو جائے گی، اور تب تک آپ جل شہزادی کو اپنے محل کے تالاب میں ڈال دیں، اور پانی میں ڈالتے ہی وہ ہوش میں آ جائے گی۔ پھر آپ اسے کہنا کہ وہ سویبی مچھلی کو بلا کر پوچھے کہ جادوگرنی کی جان کس میں ہے، پھر آپ اس چیز کو حاصل کر کے بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ کر دیں، اور ایسے بوڑھی جادوگرنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جل شہزادی ان سب باتوں کو جانتی ہے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں بادشاہ سلامت، جل شہزادی کو ہر راز کا پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا ہی کریں گے، بادشاہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر بادشاہ اس کتے کو اپنی کشتی میں بٹھا کر اس جھیل کی طرف چل پڑا۔ جھیل پر پہنچ کر وہ ڈمکو کو ساتھ لے کر جھیل میں موجود کشتی کو چلاتا ہوا گہرے پانی میں لے گیا، جبکہ ڈمکو اطمینان سے کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ اکیلا کشتی چلا کر تھک گیا۔ جب بادشاہ کشتی چلا کر تھک گیا تو بادشاہ نے ڈمکو سے کہا کہ ابھی تک تو جل شہزادی نہیں آئی۔ بادشاہ سلامت، آپ ہمت نہ ہاریں اور کشتی چلاتے رہیں، ڈمکو اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور بادشاہ ایک بار پھر سے کشتی چلانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اسے کشتی چلاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کشتی کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا سر نمودار ہوا، اور پھر وہ مچھلی کی طرح اچھل کر پانی سے باہر آئی، اور پھر وہ خوبصورت لڑکی جس کا آدھا حصہ مچھلی کی طرح تھا اور اس کشتی کے ایک حصے پر بیٹھ گئی۔ کشتی پر بیٹھنے کے بعد اس کا پورا حصہ ایک عورت کی طرح بن گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان
इत्मीनान था और दमकू भी खामोश बैठा था। क्या तुम ही जल शहजादी हो? बादशाह ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। हाँ बादशाह सलामत, मैं ही जल शहजादी हूँ, समंदर की शहजादी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ कि तुमने मुझसे मिलने की खातिर अपनी जान जोंके में डाल दी। जल शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। और इससे पहले कि शहजादी की बात खत्म होती कि इतनी ही देर में आसमान पर उसी बूढ़ी जादूगरनी का चेहरा नमूदार हुआ और साथ ही उसने एक जोरदार कहका लगाया और उसी लम्हे कश्ती में इत्मीनान से बैठे हुए दमकू ने अचानक छलांग लगाई और उसने बादशाह की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया। ये देखकर जल शहजादी जोर जोर से रोने लगी। बादशाह ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बादशाह को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि बादशाह का सारा जिस्म बेबस हो गया और कश्ती खुद ब खुद चलती हुई किनारे पर जा लगी। और इस टमकू कुत्ते ने बादशाह को इस तरह से अपने मुंह में उठा लिया जैसे बादशाह में कोई वजन ही ना हो, और फिर वो बादशाह का उसी तरह गर्दन से पकड़े छलांग लगाकर ज़मीन पर उतर गया। अब तुम भी आ जाओ जल शहजादी, क्योंकि अब 1 घंटे से पहले तुम दोबारा जल शहजादी नहीं बन सकती और इसलिए तुम झील में भी वापस नहीं जा सकती। इसलिए नीचे उतर आओ और देखो मेरी चाल कैसी कामयाब रही। बुढ़िया ने ज़मीन पर आते ही कहा और जल शहजादी भी रोती हुई ज़मीन पर उतर आई। कुत्ते ने बादशाह को ज़मीन पर फेंक दिया था, लेकिन न जाने कुत्ते के दांतों में ऐसा कौन सा जहर था कि बादशाह को अपना पूरा जिस्म बेहिस लग रहा था। तुमने तो कहा था कि बादशाह अपनी जान खतरे में डालकर मेरे लिए रोशनी का फूल ले आया है और मैं उस फूल को बादशाह से लेकर खा लूँगी और मैं वो फूल खाने के बाद हमेशा औरत के रूप में रहूँगी और पानी में कभी डूब नहीं सकूँगी। जल शहजादी ने रोते हुए कहा। भूली शहजादी, तुम्हें और बादशाह को इस बात की खबर ही नहीं कि मैंने ये चाल इसलिए चली है क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन जादूगर ने मुझे बताया था कि अगर मैं किसी जल शहजादी और बादशाह का खून मिलाकर पी लूँगी तो मैं हमेशा के लिए ज़िंदा रहूँगी और खूबसूरत और जवान भी हो जाऊँगी। इसलिए मैंने ये दोहरी चाल चली। मैंने इस तमकू कुत्ते को जादू के ज़ोर से इंसानी ज़ुबान में बात करना सिखाया और इससे बादशाह, जिसे हैरत अंगेज़ चीज़ें पसंद हैं, वो इसे पाने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन मैंने भी ये शर्त लगा दी थी कि ये कुत्ता उसे इसी शर्त पे मिल सकता है कि अगर वो जल शहजादी को मेरे हवाले करते। लेकिन मैं जानती थी कि बादशाह बहुत रहमदिल है, इसलिए मैंने डमकू कुत्ते की जुबान से बादशाह को एक और बात बताई कि वो शहजादी को मेरे हवाले करने की शर्त लगा दे कि मैं डमकू कुत्ते के भाई डमकू को ले आऊं। फिर जल शहजादी के जरिए सवेरी मछली को कहकर मुझे ख़त्म कर दे। बादशाह मेरी चाल में आ गया और इधर मैंने तुम्हें ये पैगाम भेजा कि सिस्तान का बादशाह अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे लिए एक रोशनी का फूल लेकर आ रहा है, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए औरत बनने का बहुत शौक है। तुम भी मेरी चाल में आ गई और कश्ती में बैठ गई ताकि बादशाह से वो फूल हासिल कर सको, क्योंकि अब तुम दोनों मेरे सामने मौजूद हो और मैं तुम दोनों का खून जादुई प्याले में डालकर पी जाऊंगी। इस तरह मैं हमेशा हमेशा के लिए भी जिंदा रहूंगी और जवान और खूबसूरत भी हो जाऊंगी। जादूगरनी ने अपनी सारी चाल बता दी और फिर ये कहकर उसने एक खंजर निकाला और झपट कर जल शहजादी की गर्दन पकड़ने लगी। ठहरो ठहरो जंग जादूगरनी, रुक जाओ। अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे फौरन कत्ल ना करो। जल शहजादी बोली। कहा, वो क्यों? जंग जादूगरनी हैरान होकर बोली। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरा खून बहुत जहरीला है और जब तक मैं जल शहजादी नहीं बन जाती तब तक ये खून जहरीला ही रहेगा और तुम जैसे ही मेरा खून पियोगी फौरन मर जाओगी। 1 घंटे के बाद मेरा जहर खत्म हो जाएगा और फिर तुम मेरा खून पी लेना। बुढ़िया ने गुस्से भरे अंदाज में जल शहजादी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम अपने जादूगर से पूछ सकती हो। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। दमकू, तुम इसका ख्याल रखना कि कहीं ये भाग ना जाए। मैं जाकर जादूगर से पूछ आती हूँ। आप परेशान मत हो, भला ये मुझसे भागकर कहाँ जा सकती है? कुत्ते ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इसके बाद जंग जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई, जबकि शहजादी खड़ी अपनी गर्दन मसल रही थी और दमकू कुत्ता खड़ा उसे देख रहा था। दमकू, तुम्हारे दांतों में मौजूद जहर कितनी देर तक असर रखता है? जल शहजादी ने दमकू की तरफ मुखातिब होकर पूछा। मेरे दांतों का जहर पूरे 1 साल तक असर रखता है। दमकू कुत्ते ने अपने दांत निकालते हुए जवाब दिया। इसका मतलब बादशाह 1 साल तक ऐसे ही रहेगा और बेजान पड़ा रहेगा? जल शहजादी ने परेशान होकर पूछा। हाँ जरूर, अगर ये जिंदा रहा। अच्छा दमकू, ये बताओ, तुम्हें तो मालूम होगा कि जादूगरनी की बेटी की मौत क्यों हुई थी?
हालांकि वो इससे भी बड़ी जादूगरनी थी। दमकू ने बताया कि बेटी ने गलती से आंखों वाली बूटी खा ली थी। आंखों वाली बूटी जादूगरनी के लिए सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अच्छा सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक तुम्हारी मालका ना आ जाए तो मैं इस जंगल की जमीन पर सैर कर लूं? ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे? जल्द शहजादी ने दमकू से कहा, चलो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दमकू कुत्ते ने कहा, और फिर वो दोनों चलते चलते दरख्तों में गायब हो गए। बादशाह उस वक्त जमीन पर पड़ा सब कुछ सुन तो रहा था, लेकिन वो हरकत नहीं कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। बादशाह के मुंह का रुख उन्हीं दरख्तों की तरफ था जिन दरख्तों की ओट में वो जल्द शहजादी और कुत्ते को गायब होते देख रहा था। अभी उन दोनों को दरख्तों की ओट में गए हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दमकू कुत्ते के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो इंसानी जुबान में चीख रहा था और बादशाह उसकी चीखें सुनकर हैरान हो रहा था। फिर बादशाह ने जल्द शहजादी का दरख्तों से निकलकर अपनी तरफ आते हुए देखा और शहजादी के हाथ में दरख्तों की एक शाख थी जिस पर सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए थे। वो दौड़ती हुई बादशाह के पास आई और उसने जल्दी जल्दी वो फूल तोड़कर बादशाह की गर्दन पर उस जगह पर रखना शुरू कर दिए जहाँ जहाँ डमकू कुत्ते के दांतों के जख्म थे। वो सफ़ेद रंग के फूल जख्मों के साथ ऐसे चिमट गए जैसे जंग लोहे के साथ चिमटता है, और चंद लम्हों बाद फूल खुद ब खुद निकल कर गिर पड़े और फिर बादशाह झटके के साथ ज़मीन पर उठकर बैठ गया। अब बादशाह बिल्कुल ठीक हो चुका था। खुदा का शुक्र है कि बादशाह अब ठीक हो गए। जल्द शहजादी ने खुश होकर कहा, जल्द शहजादी ये सब कुछ कैसे हुआ और वो कुत्ता कहाँ गया? मैंने उसके चीखने की आवाज़ सुनी थी। बादशाह सलामत, मैंने उस जालिम कुत्ते की दुम कांटों बड़ी झाड़ी से बांध दी है। मैंने उससे पूछा था, उसने बताया था कि उसके दांतों का असर पूरे 1 साल तक रहता है। तो मैं समझ गई कि वो कौन सा जहर है, और मैं ये जानती थी कि कनारी के फूल इस जहर को चूस लेते हैं, और कनारी के फूल जहाँ ज़मीन पर मौजूद हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ 1 घंटे के लिए यहाँ आकर सैर करती रहती हूँ, इसलिए मैं ये फूल ले आई और तुम ठीक हो गए। तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अब वो जादूगरनी वापस आ जाएगी, उसका खात्मा कैसे किया जाएगा? तुम तो समंदर की शहजादी हो, तुम्हें तो ये सब पता होगा। हाँ बादशाह सलामत, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए हिम्मत करनी होगी। उस बूढ़ी जादूगरनी की सारी ताकत उसके निचले दांत में है। तुम्हें उस तरह ज़मीन पर लेट जाओ और ऐसे जाहिर करो जैसे तुम पहले की तरह बेहिस और बेजान हो, और फिर जैसे ही वो जादूगरनी आएगी तो तुम अचानक से उसके दांत पर हमला कर देना। अगर तुमने वो दांत तोड़ लिया तो जादूगरनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और उसका कुत्ता भी, वरना हम दोनों को हलाक होने से कोई नहीं बचा सकता। जल्द शहजादी ने परेशान होकर कहा, तुम फिक्र न करो, मैं उसे ज़रूर ख़त्म करूँगा। फिर बादशाह वैसे ही ज़मीन पर लेट गया और उसने अपने हाथ में एक खंजर छुपा लिया, और बादशाह ने खंजर का दस्ता मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर थोड़े ही देर बाद वो बूढ़ी जादूगरनी भी वहाँ पर आ गई। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है जल्द शहजादी, जादूगर ने मुझे बता दिया है। ये कहकर वो बूढ़ी जादूगरनी जल्द शहजादी को दबोचने के लिए उसकी तरफ लिपकी। खैर ठहर जाओ, वो तुम्हारा डमकू कुत्ता, जल्द शहजादी ने चीख कर कहा। अरे हाँ, मेरा डमकू कहाँ गया? जादूगरनी जल्द शहजादी का ख्याल छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ी ही थी। बादशाह तेजी से उठकर खड़ा हो गया। फिर बूढ़ी जादूगरनी ने जैसे ही पीछे मुड़ी तो बादशाह ने वो खंजर तेजी से हवा में लहराया और बादशाह ने पूरे जोर से उसके दांत पर हमला कर दिया और उस बूढ़ी औरत का वो दांत टूटकर जमीन पर आ गिरा। इसके साथ ही बूढ़ी जादूगरनी ने एक जोरदार चीख मारी और फिर उसके जिस्म पर खुद ब खुद ही आग लग गई। इसी लम्हे दरख्तों के झुंड में से दमकू कुत्ते के भी चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी और देखते ही देखते वो जादूगरनी राख का ढेर बन गई। अब बादशाह बहुत खुश था और जल्द शहजादी भी बहुत खुश थी। बादशाह ने जल्द शहजादी की बहुत तारीफ की और बादशाह ने जल्द शहजादी से वादा किया कि वो पहाड़ी के उस पार जाकर रोशनी का वो फूल लेकर आएगा कि जिससे वो जल्द शहजादी हमेशा हमेशा के लिए औरत बन सके। और जल्द शहजादी ने भी बादशाह से वादा कर लिया कि अगर वो उसे रोशनी का फूल लाकर देगा तो वो बादशाह से शादी कर लेगी। जब 1 घंटा गुजर गया तो जल्द शहजादी पानी में वापस चली गई और बादशाह भी अपने महल वापस आ गया ताकि वो वहाँ जाकर रोशनी के फूल को पाने का इंतजाम कर सके। और इस तरह जल्द शहजादी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बादशाह की जान भी बचा ली और इस बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा भी कर दिया। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को ऑल पर क्लिक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।